और चलते हैं। दिए गए परिपथ में अमीटर का हमको पाठ्यांक ज्ञात करना। तो भैया अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करने के लिए पहले हम लोगों को ये अमीटर बना हुआ इसका पाठ्यांक ज्ञात करना है। इस अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पूरे परिपथ का प्रतिरोध। अगर जो पूरे परिपथ का प्रतिरोध पता होगा तभी हम अमीटर का पाठ्यांक निकालेंगे। फिर प्रतिरोध के बाद हमको धारा भी पता होनी चाहिए। तो इसमें V इक्वल टू आई आर, ये होता है ओम का नियम। इसी नियम से भाई हम इसमें पाठ्यांक निकालेंगे, इसकी धारा निकालेंगे अमीटर की। तो भैया देखो, ना V पता है ना I पता है। सॉरी, V तो मुझे पता है, I नहीं पता है, R नहीं पता है। तो चलो पहले R निकालते हैं। तो R निकालने के लिए हम इस छोटे वाले, ये अगर जो मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो ये ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध अगर जो हम निकालें तो देखो ये 3 ओम, ये 3 ओम, दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक का पेट अगली की पीठ जुड़ा हुआ है आगे सामने, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का योग हो जाएगा भाई 6। इन दोनों का R1 इसको मान लें, इसको R2 मान लें, तो इनका योग होगा भाई R1 प्लस R2। R बराबर R1 प्लस R2, R1 है हमारा 3, R2 भी है हमारा 3, ये दोनों योग हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 6 ओम। इस प्रतिरोध का योग 6 ओम हो गया। अगर जो इन दोनों प्रतिरोधों को मैं एक सीट करूं, ये 6 ओम ऊपर रहेगा और 4 ओम नीचे रहेगा, ये दोनों समांतर क्रम में बन जाएंगे। अब समांतर क्रम वालों को जोड़ते हैं तो R डैश वो हो जाएगा हमारा 6 था, तो समांतर क्रम में हम उल्टा जोड़ते हैं 1/6 प्लस 1/4, ये हो जाएगा हमारा इंप्लाइज दैट करके 12 हो जाएगा एलसीएम। 6 दूनी 12, 2 एकन्नम 2 प्लस 4 तीन 12, 3 एकन्नम 3, 3 2 5, 5/12 हो जाएगा। और हमने समांतर क्रम में जोड़ा था तो अपोजिट फॉर्म में होगा। तो इधर आर डैश को अपोजिट कर दें, आर ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो इधर भी उल्टा कर दें, 12 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये हमारा होगा इस परिपथ का प्रतिरोध। इतना निकल आया। अब हम पूरे परिपथ का प्रतिरोध अगर जो निकालना चाहें तो वो निकालेंगे भाई पूरे का प्रतिरोध, पूरे परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध। तो भैया ये वाला यहाँ 3 ओम है और इनको जोड़ के मैंने फिर बना दिया है। अब इसको यहाँ पर सेट करा तो ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएगा, एक ही लाइन में जा रहा है, रोड कहीं मुड़ नहीं रही है। ये देखो उसी रोड से कोई और शाखा नहीं फूटी हुई है। ये वाला और इन दोनों का योग समांतर क्रम श्रेणी क्रम में बनेगा। इसका और इन दोनों का योग, इस पूरे परिपथ का योग है हमारा 12/5। इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध है 12/5 और इस 12/5 को मैंने यहाँ सेट किया। यहाँ से एक रोड से जाएगा, ये देखो ये वाला 3 ओम, इसको मिलेगा तो 3 ओम और ये श्रेणी क्रम में होगा। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे परिपथ का प्रतिरोध हम निकालते हैं आर डबल डैश करके निकालते हैं। ये हो जाएगा 12/5 प्लस 3। अब ये भिन्न में बन गया, इसमें 1 लिखेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 5 आएगा और 5 एकन्नम 5, यहाँ 12 हो जाएगा, प्लस 1 पंचे 5, 5 3 15, ये हमारा हो जाएगा। तो ये 12 15 27 हो जाएगा, 27/5, यानी कि जो हमारा आर डैश आएगा वो आएगा 27/5। ये भाई पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकल के आ गया। अब पूरे परिपथ का अगर जो प्रतिरोध निकला है तो मुझे इसका विभवांतर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे परिपथ की मुझे धारा भी चाहिए। तो इसका विभवांतर निकालने के लिए हम लोग करेंगे V इक्वल टू आई आर। V हमारा कितना है, पूरे परिपथ में विभवांतर ये देखो दिया हुआ है 5 वोल्ट। विभवांतर की जगह पर हम रखेंगे 5 बराबर आई हमें निकालना है, तो यहाँ से हम कर देंगे आई, आर इधर आ जाएगा बटे में। तो आप देखेंगे ये 5/आर, जो पूरे परिपथ का प्रतिरोध आया है वो आया है 27/5। इसको हम लिखेंगे 27/5, ये बराबर आई तो है ही। अब ये हमारा हो जाएगा 5 बटे, अब ये देखो ये बटे में है तो ये हो जाएगा गुणे में,
5 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 25/27। ये हमारा पूरे परिपथ की धारा आ गई, I बराबर 25/27। भैया पूरे परिपथ की धारा पता हो गया, विभवांतर पता हो गया। अब इस वाले परिपथ का मुझे इसका इस अमीटर का पाठ्यांक निकालना है। तो इस अमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि पूरे परिपथ का देखो मुझे प्रतिरोध पता है, लेकिन इसका मुझे निकालना है, इस परिपथ का। तो ए जो ये यहाँ इसको अगर जो मैं मान लूं ए ये है और बी ये है, ए बी के बीच का जो प्रतिरोध है, क्योंकि इसी एमीटर का मुझे पाठ्यांक निकालना है, तो ए बी वाला प्रतिरोध चलेगा, इन दोनों प्रतिरोधों को योग लेंगे श्रेणी क्रम में, इनका योग होगा तो यहाँ से, और V इसी का विभवांतर भी होगा मेरा, इसका भी विभवांतर कितना होगा कर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इस तरीके से, ये इधर हो गया, V इक्वल टू आई आर छोटे वाले, अब इसका विभवांतर निकालना है। पूरे परिपथ की मुझे धारा पता है, धारा आई थी 25/27 मल्टीप्लाई आर, इसका प्रतिरोध। अब देखो इसी का प्रतिरोध मुझे चाहिए, इस वाले का, इस पूरे परिपथ का मुझे प्रतिरोध चाहिए। तो इसका प्रतिरोध कितना निकला था, ये देखो आया था 12/5, तो इसमें रखेंगे 12/5, 50 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 पंचे 60, V बराबर हमारा आ जाएगा 27, 60/27, 60/27 इतना आ गया। अब देखो भाई, इस वाले जो परिपथ है इसका मुझे प्रतिरोध पता है 12/5, विभवांतर पता है 60/27। अब इसकी मुझे धारा निकालना है। धारा के लिए होता है I बराबर V/R। अब V हमें कितना है, हम लिख रहे हैं I बराबर V का मान रखते हैं 60/27 बटे R हमारा है, इनका प्रतिरोध रखेंगे इस लाइन वाले का, क्योंकि इसका पाठ्यांक निकालना है। तो प्रतिरोध ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 3 3 6 हो जाएगा। अब ये अगले स्टेप में हो जाएगा 60/27 गुणे, ये इस तरीके से होगा, एक ऊपर चला जाएगा 6 नीचे जाएगा, 6×60। तो ये हमारा इसका जो है आ जाएगा धारा, या आ जाएगी 6×60, 10 एकन्नम 10, 10/27 ये धारा आ जाएगी। अब 10/27 को मैं एग्जैक्टली सरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर जिसको काटना चाहें, धारा I बराबर 10/27 को अगर जो काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर तुरंत जीरो बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100, और 100 को 27 का कितने से 3 से अगर जो रखें, 3 3 7 21, 3 दूनी 6 यानी कि 8, 81 बार, 3 बार गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 100 था 81, अब यहाँ पर बचा 19, 190 हो गया, 190। यहाँ पर अब कितनी बार ले जाएंगे, अगर जो मैं ले जाता हूँ 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 18, 189, 7 बार जाएगा भाई। अब फिर एक बचा, अगर जो एक हम आगे फिर जीरो बढ़ा दे तो नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली मैं जीरो बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर I बराबर हो जाएगा 370 एम्पियर। ये पूरे इस रोड की जो इस अमीटर का जो पाठ्यांक है वो 0.370 एम्पियर।